तोते के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सारे जंगल के पक्षी बेहद खुश थे क्योंकि चन्नू तोता इकलौता एक ऐसा पक्षी था जिसका इस संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों ने ये तय किया था कि 2 दिन बाद आने वाला चन्नू तोते का जन्मदिन सारे जंगल के पक्षी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए सब पक्षी पार्टी की तैयारियां करने में लग गए थे। सारे पक्षी जंगल के एक स्थान पर जमा होकर पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। उसी जंगल के पास एक पुराना पहाड़ी इलाका था जहां कई सारे भूतिया पक्षियों ने अपना डेरा जमा रखा था, पर वो सारे पक्षी जंगल में नहीं आ सकते थे क्योंकि सारे जीवित पक्षी जिस जंगल में रहते थे वो एक ज्ञानी पक्षी के द्वारा एक मंत्र से घेरा हुआ था। अरे पक्षियों, कितनी वर्षों बाद हम सारे पक्षी एकजुट होकर कितने खुश हैं ना। हाँ चिड़िया बहन, हम सारे पक्षियों ने तो ये बहुत अच्छा किया है कि चुन्नू तोते का जन्मदिन हमने इस जंगल में मनाने का तय किया है। देखो, इसी बहाने हम सारे पक्षी कितने खुश हैं और सब साथ साथ हैं। पक्षियों, मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई अपना है। अब मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि पूरा जंगल के पक्षी मेरे परिवार ही तो है। और आज आप सबने जो खुशियाँ मुझे दी हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं आप, मैं आपका सदा सदा के लिए आभारी हो गया हूँ। सच में आज सही मायनों में आप ही मेरा पूरा परिवार हो। आज सही मायनों में मुझे अपना पूरा परिवार मिल गया। अरे तोते भाई, अभी तो आपको खुश रहना है। आने वाले 2 दिन में आपका जन्मदिन है और आपको अपना जन्मदिन रोते हुए नहीं बल्कि खुश होकर मनाना है। अरे पक्षियों, हमने तो उड़ने वाले चमक ही नहीं लाए। अब हम पार्टी में वो चमक कैसे उड़ाएंगे? उसके बिना तो पार्टी का मजा ही नहीं आएगा। अरे वो चमक हमारे जंगल के पास वाले इलाके में मिलती है। अरे कुछ पक्षी मिलकर वहाँ से चमक ले आइए ना। अरे मोनू चिड़ा भाई और कौवे भाई, आप दोनों जाकर वो चमक ले आइए ना। मोनू चिड़ा और कालो कौवा दोनों मिलकर जंगल के बाहर जाते हैं, पर वो चमक देखते देखते उस भूतिया पहाड़ी इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ कई सारे भूतिया पक्षी थे। भूतिया पक्षी जब कालू कौवे और मोनू चिड़े को देखते हैं अरे साथियों, ये देखो 2 पक्षी इस इलाके में आ चुके हैं। चलो हम उनका शिकार करते हैं। हाँ चलो, आज ये दोनों पक्षी यहाँ अपनी जान गंवाए आए हैं। सारे भूतिया पक्षी एक पहाड़ के पीछे आकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा और मोनू चिड़ा आते हैं। अरे कौवे भाई, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब हम पार्टी के लिए चमक कहाँ से लाएंगे? अगर हमें चमक नहीं मिली तो पार्टी में मजा ही नहीं आएगा। हाँ चिड़े भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अब हम चमक कहाँ से लाएं। सारे भूतिया पक्षी कालू कौवे और मोनू चिड़े की सारी बात सुन लेते हैं। अरे साथियों, ये तो जंगल के पक्षी हैं और इनके जंगल में पार्टी मनाई जा रही है और इन्हें चमक की तलाश है। क्यों न हम उस सारे पक्षियों को यहाँ बुला ले पार्टी करने के लिए। उसके बाद हम सारे भूतिया पक्षी जंगल के पक्षियों का अच्छे से शिकार करेंगे। वो कैसे हो सकता है भूतिया कौवा? हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? साथियों, तुम यहीं रुको, मैं आप सबको कुछ दिखाता हूँ। तब तक तुम सारे पक्षी जाओ और उस खुले मैदान में खूबसूरत पार्टी का आयोजन अपनी शक्ति से करो। और याद रहे, तुम सब साधारण पक्षी के रूप में रहना ताकि इन पक्षियों को पता न चले कि हम सारे पक्षी भूतिया पक्षी हैं। भूतिया कौवा एक साधारण कौवा पक्षी का रूप लेकर कालू कौवे और मोनू चिड़े के पास जाता है। इधर सारे भूतिया पक्षी मिलकर एक खुले मैदान में खूबसूरत पार्टी का आयोजन कर लेते हैं। अरे कौवे भाई, मोनू चिड़ा भाई, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे कौवे भाई, हमें चमक की तलाश है। क्या इस इलाके में कहीं चमक मिलती है क्या? हाँ कौवे भाई, यहाँ बहुत चमक मिलेगी तुम्हें, पर तुम्हें चमक क्यों चाहिए? कालू कौवा और मोनू चिड़ा भूतिया कौवे को सारी बात विस्तार से बताते हैं। भूतिया कौवा कालू कौवे और मोनू चिड़े को उस मैदान में ले जाता है जहाँ सारे भूतिया पक्षियों ने पार्टी का आयोजन किया था। इतनी खूबसूरत सजावट देखने के बाद कालू कौवा और मोनू चिड़ा दंग रह जाते हैं। अरे कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ। यहाँ चुन्नू तोते का जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छे से होगी। अरे कौवे भाई, क्या हम इस जगह पर अपने दोस्त तोते के जन्मदिन की पार्टी कर सकते हैं? भूतिया कौवा वहाँ पार्टी करने के लिए हाँ कह देता है।
और 2 दिन बाद कालू कौवा और मोनू चिड़ा जंगल के सभी पक्षियों को उस भूतिया इलाके में पार्टी करने के लिए लेके आते हैं। सारे पक्षी जब वहाँ का नजारा देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। सब खुशी के मारे झूम उठते हैं। अरे मोनू चिड़ा भाई, यहाँ का नजारा तो कितना खूबसूरत है। यहाँ पार्टी मनाने में तो बहुत मजा आएगा। सारे पक्षी मिलकर उन्हीं भूतिया पक्षियों के साथ मिलकर चन्नू तोते के जन्मदिन की पार्टी मनाने लगते हैं। सब वहाँ बहुत मस्ती करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान का मजा लेते हैं। और जंगल के सारे पक्षी इस बात से अनजान थे कि ये इलाके के जितने पक्षी उनके साथ पार्टी कर रहे हैं वो सब भूतिया पक्षी हैं। साथियों, अब मौका आ चुका है इन पक्षियों का शिकार करने का और इन्हें अपना असली रूप दिखाने का। हाँ हाँ चील, तुम सही कहती हो। तभी सारे भूतिया पक्षी अपने असली भूतिया अवतार में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जंगल के सभी पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे अरे ये क्या है? ये सारे पक्षी भूत कैसे बन गए? भूत? अरे बाप रे बाप! हा 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 हा, हम सारे पक्षी भूतिया पक्षी हैं और हमने ही इस कौवे और मोनू चिड़े को बेवकूफ बनाकर तुम सारे पक्षियों को इस इलाके में बुलवाया है ताकि हम सब एक साथ तुम सारे पक्षियों का शिकार कर सके। हा हा हा। क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? पक्षियों, अब इन पर हमला करो। सारे भूतिया पक्षी मिलकर एक साथ सारे पक्षियों पर हमला कर देते हैं। सारे पक्षी बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं। कई पक्षियों को तो वो भूतिया पक्षी जान से मार देते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या जोर से मारा इन भूतिया पक्षियों ने मुझे। अरे ये कौवा कौन सी जगह ले आया हम सारे पक्षियों को? अरे कोई तो बचाओ रे हमें। अगर इन भूतिया पक्षियों को रोका नहीं गया तो ये तो हम सबको जान से मार देंगे। मुझे कुछ करना होगा। इन भूतिया पक्षियों ने अब तक कितने पक्षियों को मार दिया है? हा 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 हा, पक्षियों, अब अपने मौत का खेल शुरू करो। यहाँ मौजूद एक भी पक्षी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। इन सारे पक्षियों को जान से मारकर इनका खून पी जाओ। सारे भूतिया पक्षी सब पक्षियों को पकड़ लेते हैं, पर नीलू चिड़िया एक गड्ढे में पड़ी हुई थी। वो किसी भूतिया पक्षी को दिखाई नहीं देती। तभी नीलू चिड़िया को उसी गड्ढे में एक सदियों पुराना ज्ञानी पक्षी का एक मंत्र मिलता है। अरे ये तो किसी ज्ञानी पक्षी का मंत्र लग रहा है। अरे मैं तो इस मंत्र से इन भूतिया पक्षियों को भगा सकती हूँ और अपने जंगल के पक्षियों को बचा सकती हूँ। नीलू चिड़िया वो मंत्र लेती है और उन सारे भूतिया पक्षियों के पास जाती है। सारे भूतिया पक्षी जैसे ही उस मंत्र को देखते हैं सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं और नीलू चिड़िया सारे पक्षियों के साथ सही सलामत अपने जंगल में आ जाती है। वो भूतिया पक्षियों से जंगल के पक्षियों की जान भी बच पाई और नीलू चिड़िया की सूझबूझ और हिम्मत से वो सारे भूतिया पक्षी वहाँ से भाग गए। इसी तरह चन्नू तोते का जन्मदिन पूरे जंगल में यादगार बनकर रह गया।